अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि माइक ऑन है, लेकिन जैसे ही मैं सिंपल तौर पर अब देखिए आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैं दिन के उजाले में आया तो अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो आपको ये ढूंढने में भी बहुत दिक्कत आएगी कि माइक ऑन भी है या ऑफ है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस माइक का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे आइटम्स हमको डिजिटेक के DWM-116 के अंदर देखने को मिले थे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमको यहाँ पर ये ट्रांसमीटर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको यहाँ पर 2 माइक देखने को मिलते हैं। इन दोनों माइकों को कॉलर पर लगाने के लिए यहाँ पर ये 2 कॉलर पिन हमको दिए हुए हैं। इसके अलावा हमको 2 OTG दिए हुए हैं। GT1 का मतलब है ये एप्पल फ़ोन के लिए है, GT2 का मतलब है ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है। इसके अलावा हमको यहाँ पर कैमरे के लिए, इसके लिए ये हमको दिया हुआ है। और ये वाला जो है ये USB है। इसको आप एडेप्टर में लगाकर सिंपली तौर पर ये जो केस है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पिन मिलेगा, तो यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा हमको यहाँ पर ये जो 2 आपको फ़र दिख रहे हैं, ये फ़र सिंपली तौर पर इन माइक के साथ कनेक्ट किए जाते हैं जब आप आउटडोर शूटिंग कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर नॉइस रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखिए अब मैं आपको इसको यूज़ करना बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। फिलहाल अभी मैं किसी भी तरीके का माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज का साइन दिखता है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं दिखेगा। जब आप इसको इस तरीके से बाहर निकाल दोगे या तो उस केस में यहाँ पर दिखेगा, लेकिन अक्सर उसमें भी यहाँ पर नहीं दिखता है परसेंटेज का साइन। जब आप इसको दोबारा से रखते हो तब जाकर आपको यहाँ पर परसेंटेज दिखता है। तो देखिए सिंपली तौर पर इस माइक को एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस ट्रांसमीटर को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के लिए सिंपली तौर पर यहाँ पर येलो बटन जो आपको दिख रहा है उसको प्रेस करना है। तो इस माइक की मैं एक सबसे ख़राब बात आपको बताता हूँ कि आप इसको यहाँ से देखिए, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि माइक ऑन है। ये मैं इसकी वॉल्यूम सेट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सिंपल तौर पर इस तरीके से उजाले में जाता हूँ तो यहाँ पर टोटली आप थोड़ा सा इसको फोकस होने दीजिए। अब देखिए आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैं दिन के उजाले में आया तो अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो आपको ये ढूंढने में भी बहुत दिक्कत आएगी कि माइक ऑन भी है या ऑफ है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस माइक का जो मुझको अभी तक लगा है। तो एक्चुअल में इसके अंदर मुझको जो दूसरी खराबी लगी है वो दूसरी खराबी ये लगी है कि इसका एक यूट्यूब चैनल है DWM-116। आप सर्च करोगे तो उनका एक यूट्यूब चैनल भी आपको दिख जाएगा। तो उस यूट्यूब चैनल के अंदर जो वॉइस बताई गई थी वो बहुत ही अच्छी वॉइस थी, लेकिन जब मैंने इसको एक्चुअल में यूज़ किया, अब आगे वीडियो के अंदर सुनना, तो उसके अंदर जो वॉइस है वो इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो उस वीडियो के अंदर दिखाई गई थी। अभी तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन की वॉइस है। अब मैं सिंपली तौर पर आपको इस माइक का यूज़ करके दिखाता हूँ, इस माइक को ऐड करके दिखाता हूँ, तो तब देखते हैं कि वॉइस किस तरीके की आ रही है। तो अभी फ़िलहाल आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हो ये एंड्रॉयड फ़ोन से है। मेरा जो फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी M51। यहाँ से मुझको पता है वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है, लेकिन अगर आप ट्रैवल व्लॉगर हो तो आप इतना दूर तो कैमरा रखोगे नहीं। आप सिंपली तौर पर पास आकर बातचीत करोगे तो पास आकर इस तरीके की वॉइस आ रही है। दूर का मैंने आपको सुना दिया, पास का आपने सुना दिया कि पास से कुछ इस तरीके की वॉइस आ रही है। अब मैं आपको माइक का यूज़ करके बताता हूँ कि माइक के साथ किस तरीके की वॉइस आ रही है। एक बार आप और सुन लीजिए कि मैं इतना दूर जा रहा हूँ तो मेरी जो वॉइस है वो कुछ इस तरीके की आ रही है। मैंने अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी माइक यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एंड्रॉयड का जो डिफ़ॉल्ट माइक आता है वही है। तो फिलहाल आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हो ये अब माइक से आ रही है। मैं थोड़ा सा और दूर जाता हूँ और आप डिफरेंस देख सकते हो कि माइक के साथ किस तरीके की ऑडियो आ रही है और विदाउट माइक के साथ किस तरीके की ऑडियो आ रही थी। कि मैं इतना दूर जा रहा हूँ तो मेरी जो वॉइस है वो कुछ इस तरीके की आ रही है। इसके अंदर जो कमियां है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। धूप के अंदर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, ठीक है। रात को तो इसने बहुत अच्छे से काम किया था आउटडोर के अंदर, लेकिन अभी दिन के अंदर जब मैं इसको कर रहा हूँ तब पहली दिक्कत तो ये आ रही है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के जो यहाँ पर लाइटनिंग दिखती है अंधेरे में वो नहीं दिखेगी। और दूसरा ये है कि जो 2 ट्रांसमीटर है उसके अंदर भी किसी भी तरीके की लाइटनिंग नहीं दिखेगी। आपको इस तरीके से करना पड़ेगा तब जाकर आपको दिखेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ लाइटनिंग जल रही है। तो देखिए अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो आपको डेफिनेटली इस माइक को लेना चाहिए। अभी फ़िलहाल ये मैं धूप के अंदर हूँ तो अभी तो फ़िलहाल ये बंद नहीं हुआ है। हो सकता है चूँकि ये ऑन नहीं था इस वजह से सिंपली तौर पर वो ट्रांसमीटर अपने आप ऑफ हो जाता हो, अगर ये जो माइक है वो हम ऑन नहीं करते हैं तो
तो शायद वो केस हो सकता है। 4,000 रुपए के हिसाब से माइक की क्वालिटी काफी अच्छी है। आप ये कर सकते हो कि जब आप शुरू कर रहे हो तो शुरुआत में आपने इस माइक को ले लिया, जैसे ही आपका चैनल ग्रो हुआ तो आपको होली लैंड को अवॉइड करना है और होली लैंड की जगह सिंपली तौर पर जो बेस्ट ऑप्शन आता है वो आता है DJI का माइक 2, जो कि डिजाइन इन्फो से 24,000 समथिंग का पड़ जाता है। अमेजन से नहीं, डिजाइन इन्फो से। और काफी सारे मैंने रिव्यू देखे हैं, उन रिव्यू के अंदर डिजाइन इन्फो से आप मंगवा सकते हो, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन तभी जब आपका चैनल सक्सेसफुल हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।